तो हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की दमदार तैयारी के लिए हमारे मॉडल पेपर के साथ बने रहिए और चैनल पे इसको सब्सक्राइब करें और एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करें। कल हमने मॉडल पेपर एक अपलोड कर दिया है, यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सामान्य विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट दिखेगी या फिर उसमें आपको मॉडल पेपर एक दिखेगा, जहां पर आपको कंप्लीटली वीडियो देखना है, जिसमें से आपके 5 में से 5 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। आज हम नेक्स्ट मॉडल पेपर सेकंड लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की। नेक्स्ट हमने जो मॉडल पेपर अपलोड किया था उसमें हमने सामान्य विज्ञान और उसमें बात की थी जीव विज्ञान की। मतलब कि कहने का मतलब ये सामान्य विज्ञान ही है। देखो, जो 11-12 होते हैं उन्हें केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में मालूम होता है, लेकिन जो 10th तक होते हैं उन्हें सिर्फ विज्ञान जो बुक है उसके नाम से ही उन्हें पता होता है कि विज्ञान होती है। लेकिन दोस्तों, इस विज्ञान में हमारे 3 टॉपिक आते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और जीव विज्ञान के। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन अपलोड किए हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोने का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो AU होता है। आपको ऑप्शन ऐसा दिखे कि सोने का रासायनिक प्रतीक कौन सा है, तो आपको AU क्या करना है, टिक करना है, आपको गोला बनाना है AU पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe होता है, जिसे आयरन फेरस के नाम से जानते हैं। केवल नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं। जो एक ही प्रकार के पदार्थ से बनते हैं वे परमाणु तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। शुद्ध जल का pH कितना होता है। देखिए दोस्तों, 1 से 14 तक का एक pH स्केल बनाया जाता है, जहां पर 1 से 7 तक के अम्लीय को और 7 से 14 तक के सारे को। लेकिन जल का जो pH होता है वो 7 होता है, अर्थात ये उदासीन है, न तो अम्लीय है न सारे हैं। तो जल का pH यदि आपको पूछे शुद्ध जल का, तो आपको कितना बताना है, 7 बताना है, ये उदासीन होता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, जब सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें CO2 गैस मुक्त होती है। तो हमें यही क्वेश्चन में पूछा है कि अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मतलब कि कौन सी गैस बनती है। उत्पन्न का मतलब यहाँ पर कौन सी गैस बनती है, जो बनेगी वही तो क्या होगी, बाहर निष्कासित होगी। तो कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, जिन्हें भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक जो मिश्रण को कहते हैं, एक तो कहते हैं समांगी मिश्रण, एक कहते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण को हम अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन भौतिक रूप से अलग अलग किया जा सकता है। समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिश्रण की जगह आपको समांगी मिश्रण करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं क्या है। देखिए दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, एक होती है गैसीय अवस्था। तो आपको ये तीनों अवस्थाएं याद रखनी है। गैसीय अवस्था जैसे कि CO2, द्रव अवस्था आपको ऐसे जैसे कि जल, ठोस अवस्था में जैसे कि आपको कोई भारी चीज मिल गई जैसे कि बर्फ, वो ठोस अवस्था हुई। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है, तो वो हाइड्रोजन। इसी प्रकार से आपको पूछ दे कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 7 पे कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। 8 पे कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। 1 से 20 तक आपको होने चाहिए, मतलब हाइड्रोजन से लगाकर आपको पोटेशियम, कैल्शियम तक आपको क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। जो उष्मा को अवशोषित करती है वो उष्मा शोषी होती है, और जो उष्मा को उत्सर्जित करती है वो उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। उष्मा शोषी और उष्मा सेपी अभिक्रिया ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, रेडॉक्स अभिक्रिया जब होती है वहाँ पर आपको उष्मा शोषी और उष्मा सेपी अभिक्रिया देखने को मिलती है। उष्मा शोषी का मतलब होता है शोषण, यानी जो अवशोषित करती है, और जो उत्सर्जित करती है वो उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में देखने को मिलेगी। यदि आपको इसकी कंप्लीट थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसकी जो भी अभिक्रिया आपको समझ में नहीं आई उस पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा और आपको वीडियो अपलोड करवा दूंगा। आपकी जहाँ तक मेरी कोशिश होगी आपको पूरी हेल्प करूंगा मैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन यानी फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि वेग, गति, ये सब इसमें बल, घर्षण, आकर्षण जो भी होता है ये सब इसमें आते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो आज का पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में, संपर्क में आने वाली 2 सतहों के बीच गति का विरोध कौन सा बल करता है। देखिए, संपर्क में 2 आने वाले जैसे कि वस्तु है, एक पेन और एक पेन, ये चुंबक या चुंबक ले रहे हैं, तो इन दोनों के विरुद्ध कौन बल करता है, वो है घर्षण बल। कौन सा है, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी में बल की इकाई क्या है। भौतिकी में जो बल की इकाई है वो न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। कौन सा नियम कहता है कि कोई स्थिर वस्तु तब
तब तक स्थिर रहती हैं जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। तो वह न्यूटन का पहला नियम। यहाँ पर यदि आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है। और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही दमदार तैयारी कर रहे हैं। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि मतलब वीडियो देख लिया आपने और एक दो बार मेरी आवाज़ भी आपने सुन ली तो आपको क्या होगा, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को 2-3 बार आपने देख लिया, आपको मतलब हेडफोन जो भी आप लगा के सुन रहे, एक शांत वातावरण में एक दो बार इस वीडियो को सुन लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो वह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण संग्रहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वो है स्थितिज ऊर्जा। किस प्रकार की तरंग को यात्रा करने की माध्यम की आवश्यकता होती है? तो वो है यांत्रिक तरंग। तापमान मापने का उपकरण कौन सा है? देखो हमारा तापमान बढ़ा, हमें भूखा रहा, वो होता है थर्मोमीटर के मापने का। तापमान मापने का उपकरण कौन सा है? थर्मोमीटर। विद्युत शक्ति को किस इकाई में मापा जाता है? विद्युत शक्ति को हम वाट में मापते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय होती हैं? तो वो शनि ग्रह के चारों ओर वलय होती हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। एक आप कमेंट करना कि इंद्रधनुष है वो किस कारण से बनता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रिज्म के कारण, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। इसका इंद्रधनुष में रंग तो होते हैं 7, लेकिन ये इंद्रधनुष किस कारण से बनता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके साथ साथ आपको देखिए जो भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में 5 में से 5 क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे बिल्कुल ही, यदि आप मेरे साथ साथ कंप्लीट मॉडल पेपर का टेस्ट देते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, आप आज से लगभग 50 से 60 दिन हमारे पास हैं। 50 से 60 दिन में यदि 60 मॉडल पेपर होते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। और साथ साथ जीके की भी तैयारी दमदार चल रही है। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे तो मैथमेटिक्स का भी वीडियो चाहिए तो आपको सब जो भी आप चाहेंगे उसकी आपको क्लास अपलोड करवाई जाएगी। आपकी मतलब आपका साथ है तो फिर हमारा भी विश्वास है कि यदि आपका सपोर्ट है तो हमारा भी क्या कर सकते हैं, हम भी आपको फुल सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो की भूवैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चंस की। देखिए भूवैज्ञानिक से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपट्टी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही या गलत के बारे में बताना है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से ढका हुआ है, ये बात सही है या गलत है? तो ये सही है बिल्कुल। वायुमंडल की किस परत में बादल और बारिश जैसी मौसमी घटनाएं होती है? तो वो होता है क्षोभ मंडल में। भूकंप मापी का उपयोग किस प्राकृतिक आपदा को मापा जाता है? भूकंप से। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सही या गलत? ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदरूनी भाग से पिघली हुई चट्टानों के फूटने से बनते हैं, बिल्कुल सही है। हवा और पानी की क्रिया के कारण समय के साथ चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही गलत का बताना है कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बिल्कुल सही है। किस ग्रह को उसके समान आकार और संरचना के कारण पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है? वो है शुक्र ग्रह। देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीटली आपके साइंस, सामान्य ज्ञान के रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित आज सेकंड मॉडल पेपर ने हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपका सब मिक्स में होगा और ये मॉडल पेपर 3 होगा। मॉडल पेपर 3 के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करिए, मतलब कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ऐसा नहीं कि मतलब आपके दोस्त इस वीडियो से क्या हो जाए, मिस हो जाए। धन्यवाद।